1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियां नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। मुर्दों तक महंगाई के असरात पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि तदफीन के अखराजात में भी इजाफा हो गया है। लोगों के लिए मुर्दे दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसी महंगाई जो कब्र तक पीछा करती है, इस पीडीएम की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मिस्टर चेयरमैन वो मुसल्लत हो चुकी है। लोगों की हालत बहुत बुरी है, लोग सख्त तकलीफ में हैं। लोग कहते हैं हम बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, हम अपने लिए रोटी लाएं, बच्चों को स्कूल की फीसें दें। लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है। ये आईएमएफ इनको बताता है कि बिजली के और गैस के सब्सिडी खत्म करो, आवाम के ऊपर टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कभी इनको नहीं बताया कि वजीर आजम हाउस छोड़ दो, गवर्नर हाउस छोड़ दो, वजीर आला हाउस छोड़ दो, प्रोटोकॉल कल्चर छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, बाहर से पैसे लाओ। आईएमएफ हमेशा इनको रास्ता दिखाती है तो गरीब आवाम के ऊपर बोझ का रास्ता दिखाती है। ये जो जजेस हरनेल हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं और पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप इनकी मराद खत्म करें इनकी मराद। 60 बुलेट प्रूफ गाड़ियां ये सिर्फ कैबिनेट इस्तेमाल कर रही हैं, जो जजेस और जर्नल और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करती है वो इसके अलावा है। इतनी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों में वज़रा घूमते हैं जो एक ट्रक जितनी फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस गरीब मुल्क के पैसों के ऊपर ऐश इशरत और शाखर्चियां नहीं है। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरे सामने एक रिटायर्ड जज की ये पेंशन की तफसील है। 10 लाख रुपए माहाना पेंशन, 3,000 रुपए टेलीफोन कॉल मुफ्त, 2,000 यूनिट बिजली मुफ्त, 300 लीटर पेट्रोल मुफ्त। ये क्या है? ये अशराफिया के इशरत, ये खत्म करना होगा, ये खत्म करना होगा मिस्टर चेयरमैन। इस प्रोटोकॉल कल्चर को जब तक इसको आप खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां पाकिस्तान में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल कर रही है। सरकारी गाड़ियों पर, मराहत पर, टीएडीए पर 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट गैस, 1 लीटर पेट्रोल किसी को भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। मैं वजीर आजम साहब से पूछता हूं, एक पाकिस्तानी अमेरिका में उर्दुगान को और तुर्की को $30 मिलियन दे रहे, आपको क्यों नहीं दे रहा? इसलिए कि आपके ऊपर एतमाद नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। आपको कोई पैसा, अपने पाकिस्तानी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बदतरीन किस्म की महंगाई है। 400 अशिया जो गरीब अवाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कीमतें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई हैं। 9 करोड़ लोग खाते गुर्बत से नीचे हैं। उन्हीं के ऊपर नाकाम हुकूमत, पीडीएम की फेल्ड हुकूमत, नाकाम हुकूमत उन गरीबों के ऊपर मजीद महंगाई के कर्जे डाल रही है। ये अवाम के जेबों के ऊपर डाका है, के जेबों के ऊपर डाका है। ये माशी दहशत गर्दी है, संगदिली है, बेरहमी है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हुकूमत से पूछता हूं, इनको जब से ये हुकूमत आई है बिलखसूस, इनको महंगाई के अलावा कोई और काम आता है? कीमतें, जरूरियाती जिंदगी की कीमतें बढ़ाने के अलावा इस हुकूमत को मिस्टर चेयरमैन कोई और काम आता है? इस वक्त तो गरीब आवाम महंगाई से तंग हैं, मुर्दों तक महंगाई के असरात पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं कि तदफीन के अखराजात में भी इजाफा हो गया है। लोगों के लिए मुर्दे दफनाना मुश्किल हो गया है। ऐसी महंगाई जो कब्र तक पीछा करती है, इस पीडीएम की वजह से पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मिस्टर चेयरमैन वो मुसल्लत हो चुकी है। इस वक्त डार साहब कह रहे हैं, जी सर, डार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी तरक्की ये अल्लाह के जिम्मे है। आपने मईशत को अल्लाह के कानून के खिलाफ वर्जी सूद के ऊपर चला रहे हैं।
آپ نے IMF کی غلامی اختیار کی ہے, آپ کا قبلہ مکہ کے بجائے آپ نے امریکہ کو بنایا ہوا ہے, اور معیشت کی ترقی اللہ کے ذمہ لگا رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, اس طرح معیشت ترقی نہیں کرے گا. مسٹر چیئرمین, یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مافیا کی حکومت ہے پاکستان کے اندر, اور اس مافیا کی وجہ سے پاکستان کے مسائل کے اندر مستقل اضافہ ہو رہا ہے. میں 2-3 منٹ میں مسٹر چیئرمین تجاویز دے کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اس وقت حکومت کی معاشی پالیسیاں ہیں, اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بجائے اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بنایا ہے. 1% اشرافیہ کا انہوں نے پاکستان کو ریپبلک بنایا ہے. میری تجویز تو یہ ہے مسٹر چیئرمین, سب سے پہلی کہ آپ 87 رکنی کابینہ کا حجم کم کریں. دنیا کی سب سے بڑی کابینہ اور سب سے نالائق کابینہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہے, اس لیے کابینہ کا حجم مسٹر چیئرمین سب سے پہلے کم کریں. یہ اس غریب ملک کے پیسوں کے اوپر عیش و عشرت اور شاہ خرچیاں نہیں ہیں. مسٹر چیئرمین, یہ میرے سامنے ایک ریٹائرڈ جج کی یہ پینشن کی تفصیل ہے. 10 لاکھ روپے ماہانہ پینشن, 3,000 روپے ٹیلی فون کال مفت, 2,000 یونٹ بجلی مفت, 300 لیٹر پیٹرول مفت. یہ کیا ہے؟ یہ اشرافیہ کے عیش و عشرت, یہ ختم کرنا ہوگا مسٹر چیئرمین. اس پروٹوکول کلچر کو جب تک اس کو آپ ختم نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 1.5 لاکھ سرکاری گاڑیاں پاکستان میں مفت پیٹرول استعمال کر رہی ہیں. سرکاری گاڑیوں پر, مراعات پر, TADA پر 1 یونٹ بجلی, 1 یونٹ گیس, 1 لیٹر پیٹرول کسی کو بھی مفت نہیں ملنا چاہیے. غریب عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو تو اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو. مسٹر چیئرمین, اسی طرح FBR ہے. FBR کرپشن کا گڑھ ہے. 155 لگژری گاڑیاں, وہ FBR جس نے قرض لیا تھا سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کا, 155 لگژری گاڑیاں, سب سے بڑی کرپشن اس وقت FBR کے اندر ہو رہا ہے. FBR کرپشن کا گڑھ ہے, عیش و عشرت کا مرکز ہے FBR کی اور ٹیکس کلچر کی. اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کریں. لوگوں کی حالت بہت بری ہے, لوگ سخت تکلیف میں ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم بجلی کے بل دیں, گیس کے بل دیں, ہم اپنے لیے روٹی لائیں, بچوں کو اسکول کی فیسیں دیں. لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں. حکمرانوں کو کوئی احساس نہیں ہے. یہ IMF ان کو بتاتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے سبسڈی ختم کرو, عوام کے اوپر ٹیکس لگاؤ. IMF نے کبھی ان کو نہیں بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ دو, گورنر ہاؤس چھوڑ دو, وزیر اعلیٰ ہاؤس چھوڑ دو, پروٹوکول کلچر چھوڑ دو, کرپشن چھوڑ دو, باہر سے پیسے لاؤ. IMF ہمیشہ ان کو راستہ دکھاتی ہے تو غریب عوام کے اوپر بوجھ کا راستہ دکھاتی ہے.